देखिए दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस सेट 6.1 को और इसमें हमारे अभी तक कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो 5 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में ना टोटल 12 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से 6 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा 6 क्वेश्चन है ना, इसमें हमें क्या करना है, तो प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करोगे, तो देखो दोस्तों यहाँ पर ना आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ना लेफ्ट हैंड साइड को लोगे और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर ये जो राइट हैंड साइड है ना दोस्तों, ये हमें लाना होगा, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आप कैसे करोगे, आपको पहली बात तो आपको सारे आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले आने चाहिए और उसके बाद आप ये मतलब ये टाइप के जो क्वेश्चन है उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू सेक थीटा। यानी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, इसको सॉल्व करके ये सेक थीटा लाएंगे। अब ये होगा कैसे, ये तो बहुत सिंपल है, देखो कितनी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। हमें सेक थीटा चाहिए ना, तो देखिए कैसे आएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, लिखे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर नहीं है, बस ये कॉस थीटा है, फिर प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो बहुत इजी है, देखो ये जो कॉस थीटा है ना, इसका मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं यानी क्या है 1। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे तो वही आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करेंगे तो बताइए क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि 2 बार देखो ये कॉस थीटा इधर आएगा तो ऐसे ना इसके साथ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। समझे, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा, देखो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 करोगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा दोस्तों कॉस थीटा। ठीक है, समझा। अब आगे क्या होगा, देखिए हमें क्या चाहिए, हमें सेक थीटा चाहिए ना, तो ये जो ऊपर वाला आपको टर्म दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम इसको 1 बना देना तो हमारा काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और हमको मालूम है 1 अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू सेक थीटा। तो देखो अब यहाँ पर हम ये कैसे करेंगे, बहुत ईजी है भाई। क्या ईजी है बोलना जरा, सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी मालूम है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा बराबर। तो 1 अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू सेक थीटा। लो भैया हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों सेक थीटा, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये जो है ना ये इक्वल है किसके, सेक थीटा के इक्वल है। तो लिख दो यहाँ पर, क्या लिखोगे कि देयरफॉर हमने ये प्रूव कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। यहाँ पे लिख देना हेंस प्रूव्ड, मतलब जो हमें प्रूव करना था भाई वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया और बात होती है खत्म। ठीक है, ये देखो राइट हो गया ना। चलो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपका सेकेंड सब क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में क्या है 1, तो इसको सॉल्व करके हमें 1 लाना है। आप आएगा क्या, जी हाँ बिल्कुल आएगा। कैसे, आ जाओ बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, क्या दिया है इसमें, इसको लिखते हैं एक मिनट, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ना, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हमें 1 लाना है। ठीक है, कैसे आएगा, यहाँ पे ना हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे भाई, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा होता है। याद है कि नहीं, हाँ याद कर लो। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, बिकॉज वी नो दैट ये वाली आइडेंटिटी हमको मालूम है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आप सभी लोगों को। अच्छा, अब आगे हम क्या करें, हमें तो 1 चाहिए, पर इधर से कैसे 1 आएगा, आएगा, रुको कैसे आएगा मैं बता रही हूँ। देखो ये जो
कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। लो जी, हमने रहने दिया। बाकी ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसमें हम कुछ करने वाले हैं, यानी हमें ना यहाँ पे कॉस लाना है ताकि ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाए। कैसे कटेगा ये मैं आपको बताती हूँ। देखो हमें पता है कि ये जो सेक थीटा है ना, ये कॉस थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी 1 कॉस स्क्वायर थीटा। समझे कि नहीं, ये हमने कैसे किया? अरे समझो, जब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना। और आप सोचेंगे इधर से स्क्वायर नहीं है, इधर स्क्वायर है। देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो हमने इधर स्क्वायर लगाया, देख रहे हो कि नहीं? जब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, स्क्वायर नहीं रहेगा तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे। वेरी सिंपल। अब क्या करोगे, देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, आएगा क्या बोलना जरा, 1 आ जाएगा। यानी ये है बच्चों हमारा राइट हैंड साइड, है कि नहीं बोलो। हेंस प्रूव, जो हमें प्रूव करना था भाई वो हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव करना था कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 होता है। लो भाई हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे आप लिख देना दोस्तों हेंस प्रूव्ड। ओके चलो, तो यहाँ पर हमने सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड सब क्वेश्चन की। तो ये लीजिए थर्ड सब क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों के सामने। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है, राइट हैंड साइड दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे हम लेने वाले हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और क्या करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। देखो थोड़ा मैं सुंदर सुंदर लिखूं। यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा, और न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा भाई 1 प्लस साइन थीटा। ओके जी, इतनी बात हमको समझ में आ गई। हाँ जी हाँ, समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना हमें कुछ करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे जानते हो, देखो यहाँ पे नीचे क्या है, ये देखो सबसे पहली बात, ये रूट लगा हुआ है और नीचे इधर कुछ तो है, मुझे ना क्या करना है, इसको हटाना है। समझो तो क्या करेंगे, देखो 1 माइनस साइन थीटा से इधर प्लस है ना, तो इसका हम मतलब अपोजिट ले लेंगे। जैसे इधर माइनस है ना तो हम प्लस लेंगे। क्या लेंगे, प्लस नहीं सॉरी, प्लस है तो माइनस लेंगे। क्या लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन थीटा से हम लोग ऊपर नीचे ना मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मल्टीप्लाइंग, अभी देखते जाना आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, हाँ चिंता मत करो। मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे हम मल्टीप्लाई करने वाले दोस्तों, 1 माइनस साइन थीटा से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा। ओके क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा चलो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ये रूट के अंदर क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा, फिर नीचे यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन थीटा। ओके हाँ चलो ये रूट लगा लेते हैं, रूट मतलब रहेगा ही। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। और नीचे भी आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा। ओके यहाँ तक बात समझ में आ गई, हाँ हाँ समझ में आ गई। आगे का बताओ क्या करना है। तो आगे का देखो दोस्तों क्या करना है ना, यहाँ पे देखो क्या है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि यही सेम चीज दो बार है ना, सेम चीज दो बार है तो हम उसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, और इसका मैंने कर दिया है बच्चों स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन ये नीचे वाले का कुछ बताओ। अरे नीचे वाले का भी सॉल्यूशन बता रही हो, डोंट वरी। देखो हमें ये वाली बात मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, रुको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के ये इक्वल होता है। तो हम ना इसमें यही वाली मतलब यही वाला फॉर्मूला लगाने वाले। देखो कैसे, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर देखो दोस्तों ये जो 1 है ना, आप इसको मान लो कि ए है और साइन थीटा को मान लो बी है। तो देखो इधर क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, देख रहे हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से, मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए का स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है 1 और बी क्या है बच्चे साइन थीटा, तो हम लिख देंगे साइन थीटा का स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख दो कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हमने कैसे किया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमें आगे क्या करना होगा, है ना। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पर, बट डोंट वरी बताती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हमने रूट के अंदर क्या लिखा, 1 माइनस साइन
थीटा और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। ओके, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, आप सभी लोग जानते हो, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले मिटाऊं और यहाँ पे मैं ये लाइन खींचूं। देखो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम रिप्लेस करेंगे, लेकिन किससे रिप्लेस करेंगे आज जो बताती हूँ। देखो यहाँ पर ना कुछ तो हम करने वाले हैं। देखो यहीं पे मैं आगे कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने रूट लगा दिया और ऊपर जो है वो रहने देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, साइन थीटा, ओहो साइन थीटा, और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। नीचे जानते हो क्या आएगा, क्या आएगा पता है आप सभी लोगों को, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे ऐसे कैसे लिख दिया, हमने कैसे लिखा, इसका कारण बताऊं आप सभी लोगों को। देखो इसका कारण मैं आपको नीचे लिख के बता रही हूँ। इसका रीजन बस इतना सा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है कि नहीं, हाँ जी हाँ होता है, कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर के जाऊंगी तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा कि नहीं। ये काफी छोटा दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के दिखा दे। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ना मान लीजिए कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको उधर भेज दिया, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप समझ में आया क्या किया हमने, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया और इसका रीजन भी मैंने आपको लिख के बता दिया है, तो अभी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो स्क्वायर है ना वो दोनों के सिर पे है, ये ऊपर वाले टर्म के भी सिर पे है, डिनोमिनेटर में भी है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर को ना कॉमन ले लेंगे। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे, यानी कुछ ऐसा होगा यहाँ पर, मतलब कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो रूट तो लगाना ही है ना, रूट तो लगाना ही है, बाकी स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया क्योंकि स्क्वायर दोनों के सिर पे था ना। ऊपर क्या था 1 माइनस साइन थीटा, इधर मैंने लिख दिया बच्चों 1 माइनस साइन थीटा। ओके, फिर नीचे क्या था कॉस स्क्वायर थीटा था, तो स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा ओनली कॉस थीटा, तो हम इधर लिख देते दोस्तों कॉस थीटा, समझे। ओके, देखो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, देख रहे हो हमने स्क्वायर को कॉमन ले लिया है, बराबर। आइए अब आगे का देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में आ गया कॉस थीटा, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना था, हमें तो ये लाना था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लेकिन ये सब कुछ क्या आ रहा है, डोंट वरी, अब देखो आंसर मिलेगा। बस अभी एक लाइन और, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो कॉस थीटा है ना ये दोनों के अपॉन में लिखेंगे, 1 के नीचे भी लिखेंगे और साइन के नीचे भी लिखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से एक बात हो जाएगी कि सेक थीटा और माइनस टेन थीटा आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा, और ऐसे करके हम लिख सकते हैं, भाई आपको मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी अपॉन में क्या है, मान लीजिए c है, ठीक है, c या फिर b कुछ भी ले लेते, c है, तो इसको हम ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, यानी ये जो डिनोमिनेटर है ना ये हम दोनों के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा मैंने लिखा, उसके बाद माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या आएगा देखो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कि नहीं, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं बच्चों सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, टेन थीटा। देखो फॉर्मूला आपको बता देती हूँ कि सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला देख लो कि टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। लो हो गया ना पूरा। लीजिए जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। राइट हैंड साइड आया कि नहीं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बोलो यस आ गया। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देख रहे थे ना आप सभी लोग, ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, और बस यहाँ पे बात पूरी हो गई कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है, हेंस प्रूव्ड। लो भैया हमने प्रूव कर दिया। देख रहे हो प्रूव वाले क्वेश्चन ना ऐसे किए जाते हैं, समझ रहे हो आप सभी लोग। लो
कर दिया हमने। यहाँ पर हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट, है ना। थर्ड वाला थोड़ा सा लेंदी था, स्टार्टिंग के दोनों तो इजी थे, हमने कर लिए, लेकिन ये लास्ट में थोड़ा सा थर्ड वाला थोड़ा सा हमें घुमा दिया। कोई बात नहीं हम कर लिए, मतलब हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड हमको लाना है, तो कोई बात नहीं हम ला देंगे। देखो हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ओके चलो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये काम हो जाएगा। देखो हमें क्या चाहिए, टेन थीटा इंटू सेक थीटा चाहिए, है ना। तो कैसे मिलेगा, यहाँ पे ना हमें कुछ करना होगा। देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो सेक थीटा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा, क्योंकि वी नो दैट कि सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बाकी ये जो कॉस थीटा है ना, इसको कुछ मत करना, ऐसे ही रहने देना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, जो कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा को दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करके लिख सकते हैं। अरे ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सारे फॉर्मूले लिख करके एक बार फिर से बता दो आप सभी लोगों को, यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले मैंने लगाए। तो देखो भाई मैंने ना ये सारे फॉर्मूले लगाए। देखो यहाँ पर मैंने लगाया सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1/cos थीटा वाला फॉर्मूला, और यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लगाया कि जो कॉट थीटा है ना, ये क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। बाकी 10 वाला तो आप जानते ही हो, लो फिर से बता देती हूँ, टेन थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पर यूज किए हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो इतना काम तो हमने कर लिया। अब आगे का बताओ, फॉर्मूला ना रीजन में लिख के बता देना चाहिए आप सभी लोगों को। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ना हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाले, क्या करने वाले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं आने, क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस कॉस का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा बोलो जल्दी से, तो नीचे कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कॉस थीटा। ठीक है, हाँ फिर ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया ना, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम क्या करें, तो अब फिर से कुछ करना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, टेन थीटा और सेक थीटा, है ना। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सेक थीटा और टेन थीटा आ जाए। तो टेन थीटा कैसे आ सकता है, अगर सोचने दो, देखो बता रही हूँ आप सभी लोगों को, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हाँ बहुत अच्छे से समझेगा। देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये चीज हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे ऐसे कैसे लिख दिया, अरे ऐसे लिखा, ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज करी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड लेकर के गए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो बचता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें क्या मिला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए मैंने इसकी जगह पे इसको लिखा है। और नीचे क्या है भाई, कॉस थीटा, लो हो गया, फिर मल्टीप्लाई, और बाकी ये जो है ना इसको आप, हाँ इसको ऐसे ही मत रहने दो। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 1। समझा 1 मैंने कैसे लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे वही आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। नीचे क्या आएगा, तो नीचे देखो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कुछ कटे तो उसको काट दो फटाफट से, बताओ क्या कट रहा है, तो आओ आपको काट के बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है दोस्तों साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट सकता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन यहाँ पे 2 बार है और साइन इधर 1 बार है, तो एक साइन से एक साइन खत्म। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बचेगा ओनली साइन थीटा, यानी इधर क्या आ गया दोस्तों, इधर आ गया साइन थीटा, अपॉन में हमें मिलता है कॉस थीटा इंटू 1/cos थीटा। समझे, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, अब आगे देखो क्या होगा, बस आंसर मिल गया, अब ज्यादा कुछ नहीं है। देखो दोस्तों आगे का यहीं पे बता दूं आप सभी लोगों को, दिख रहा है, छोटा तो नहीं है, चलो इसको बड़ा ही रहने देते हैं, थोड़ा मैं साइड में चल के बता देती हूँ। आ जाओ यहाँ पे, देखो क्या करेंगे हम, साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, फॉर्मूला तो हम सभी लोग जानते हैं। तो हम क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ना ये चीज लिख सकते हैं कि टेन थीटा
मतलब टेन थीटा लिख सकते हैं। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा के इक्वल मतलब होता है, और वन अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों सेक थीटा, और हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, आप लिख सकते हो इधर कि टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया कि सेक थीटा विच इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, बराबर। इसको ना एक ब्रैकेट में कर देना, ठीक है। रुको, तो जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया। देखो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आया कि नहीं आया ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। क्या क्या प्रूव हुआ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लिख दो इधर अच्छे से ध्यान से देख करके, क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा के इक्वल है। तो टेन थीटा इंटू सेक थीटा, समझे। तो ये है दोस्तों आपका फाइनली आंसर, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हमने हमारे फोर्थ वाले सब क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। यस एवरीवन, ओके, ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर, अच्छे से समझा। नेक्स्ट की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे दिया है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा विच इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड हम लेकर के आएंगे। तो आओ भाई देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया बच्चों कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब हमें ये लाना है कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या करें यहाँ पर, देखो अब यहाँ पे ना आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अभी फॉर्मूला यूज कर लो। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आज बताती हूँ। देखो ये वाला टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगाओगे भाई, दूसरा फॉर्मूला आप ये वाला लगा दोगे कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, समझे। हाँ, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा ना कि सारी आइडेंटिटीज जब आपके दिमाग में रहेंगी तभी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। तो देखो कॉट थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जी हाँ बिल्कुल सही, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में कर दोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और नीचे क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे लिख दिया बच्चों मैंने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस देखो अभी आंसर मिलने वाले, बस एक स्टेप और। देखो यहाँ पर क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यही है ना, डोंट वरी। अब देखो आएगा कैसे, मैं बता रही हूँ। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी अब इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले। देखो ये वाला कौन सा, ये जो आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, यही वाली थी ना। आ जाओ, तो कैसे होगा, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अच्छा, यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे होंगे इधर तो ऐसे लिखा है कॉस और साइन, यहाँ पे साइन और कॉस, अरे दोनों का मतलब वही है। आप चाहो तो इसको पलट के लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, आपकी मर्जी, ओके। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा बच्चों हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब क्या करें, अब ज्यादा कुछ मत करो, बस आंसर मिलने वाला है, थोड़ा सा अलग अलग करके इसको लिख दो। देखो ऐसे, ये जो साइन थीटा है तो आप 1 के अपॉन में साइन थीटा को लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन कॉस थीटा करके लिख दो। अब बताओ भाई कि 1 अपॉन साइन थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा का, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे दोस्तों कोसेक थीटा इंटू, बोलो 1 अपॉन कॉस थीटा रेसिप्रोकल है सेक थीटा का, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सेक थीटा, हेंस प्रूव्ड। हुआ कि नहीं, हुआ ना। तो ये हमारा इक्वल आ गया दोस्तों, किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राइट हैंड साइड, यानी यहाँ से ये बात प्रूव हो गई। क्या बात प्रूव हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या है दोस्तों, इक्वल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर कॉट थीटा प्लस टेन थीटा विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, हेंस प्रूव्ड। लो भैया हमने ये इसको भी प्रूव कर दिया, ठीक है। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि 6th क्वेश्चन की तरफ, यानी 6 सब क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा दोस्तों आपका 6th सब क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा विच इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, आइए दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे हम ना एक काम करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे
तो यहाँ पे लिखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू क्या आएगा 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, राइट। अब क्या किया जाए इसका, तो देखो दोस्तों यहाँ पे ना हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम जानते हो आप सभी लोग, देखो यहाँ पे ना इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ना, तो इस यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसके कॉन्जुगेट से हम लोग ऊपर नीचे ना मल्टीप्लाई करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब माइनस की जगह पे ना प्लस आ जाएगा, याद रखना इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए दोस्तों कैसे होगा। यहाँ पर क्या है 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है ना, ओके, मल्टीप्लाइड बाई, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप सभी लोग, तो बोलो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे सेक थीटा, फिर क्या आएगा प्लस टेन थीटा, और नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे इसी टर्म से, तो क्या आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा में करोगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते दोस्तों, क्या लिखेंगे, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी नीचे का बताओ, नीचे क्या करें, देखो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे वापस से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब आप जरा नोटिस करना अच्छे से, देखो ये क्या है, ये समझो ए है, ये बी है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों a माइनस बी, यहाँ पे क्या है a प्लस बी, देख रहे हो, और दोनों के बीच में है मल्टीप्लाई, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये बात लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों हम लोग टेन स्क्वायर थीटा, यानी a का भी स्क्वायर कर दिया और माइनस फिर b का भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन अब आगे का बताओ हम क्या करें, हमें क्या चाहिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये देखो ऊपर आ चुका है, बस ये नीचे वाले को हमें 1 बनाना है। अब ये 1 कैसे बनेगा, डोंट वरी, देखो बहुत ईजी है इसको 1 बनाना। ये फॉर्मूला आइडेंटिटी आपको मालूम है ना, कौन सी आइडेंटिटी मालूम है बताओ, देखो ये वाली आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। इधर क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। रुको देखो यहाँ पर क्या होगा, मैंने क्या किया, मैंने ना 1 को इधर रखा और मैंने कहा टेन स्क्वायर थीटा तुम उधर जाओ, तो जब ये उधर जाएगा तो बोलो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लो भैया आया कि नहीं, फॉर्मूला यहाँ पे बनाना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, यानी इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ दोस्तों 1 लिख सकती हूँ। यानी कि आप इधर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर जो है वो तो रहेगा ही सेक थीटा प्लस टेन थीटा और नीचे आ जाएगा बच्चे लोग 1, वाई, बिकॉज यहाँ पे रीजन मैंने बता दिया है, ठीक है। तो देखो आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 यानी उसका कुछ मीनिंग नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो, ये 1 को आप हटा दो, यहाँ पे लिख दो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया दोस्तों राइट हैंड साइड, यानी यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है भाई, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, और राइट हैंड साइड क्या है बच्चों सेक थीटा, और एक मिनट यहाँ पे प्लस का साइन था ना, ये देखो मैंने प्लस का साइन लगाना भूल गई थी, लो लगा दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे लिख दो, ठीक। तो जो हमें प्रूव करना था भाई वो हमने प्रूव कर दिया, आप लोग देख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आया ना, यस। तो यहाँ पर फाइनली आपका 6th वाला सब क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट, ओके। तो हमने सारे सब क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, मतलब सारे नहीं किए, जितने इस लेक्चर में हमें करने थे उतने तो हमने कर लिए, 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिए। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।